और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, उसी जिस बजट के पिटारे की बात हो रही थी, लाल रंग का, वो इस वक्त आपके सामने तस्वीरों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके हाथ में है बजट का ये खास पिटारा, जिस पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि इस बजट में क्या कुछ होता है खास। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 9:08 हुए हैं। नॉर्थ ब्लॉक के गेट नंबर 2 पर, जैसा हमने आपको बताया था कि फोटो शूट होगा, तो फोटो शूट की तस्वीरें नॉर्थ ब्लॉक के गेट नंबर 2 की हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधे यहां से वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। यहां से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो वहां पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, नॉर्थ ब्लॉक की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां वित्त मंत्री पहुंची हुई हैं। ये फोटो सेशन का वक्त है, जैसी परंपरा है, जैसी तस्वीरें इससे पहले भी हमने देखी हुई है। और इस बार भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक के गेट नंबर 2 की फोटो शूट की। इससे पहले राष्ट्रपति को उन्होंने कॉपी जो है बजट की वो सौंप चुकी हैं और अब वे यहां नॉर्थ ब्लॉक पहुंची है। अब यहां से सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, वहां के लिए निकलते हुए आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आ रही हैं। कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिलनी है और इसके बाद, जो कि 10:15 से 10:40 पर संसद भवन परिसर में ही होगी, तो बस कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, जिसके लिए वित्त मंत्री निकल चुकी है। वित्त मंत्री पहुंचेंगी, कैबिनेट की बैठक होगी। 10:40 के बाद एक अलग तस्वीर नजर आएगी। वो अलग तस्वीर होगी 11:15 बजे के करीब में बजट की हलचल तेज हो जाएगी और 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यह बजट कई मायनों में खास होने वाला है। इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि इस बजट में क्या कुछ होता है। लेकिन फोटोशूट के बाद वित्त मंत्री निकल चुकी हैं और जो संभावित, अगर हम इस बजट की बातों का जिक्र करें, जो लगातार हमारे सहयोगी आम लोगों से भी रिएक्शन ले रहा है, मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद है, तो 11 बजे इसका खुलासा होगा। यह स्पष्ट होगा कि कितनी राहत मिलती है। रोजगार बढ़ाने वाली कई गेम चेंजर योजनाओं का हो सकता है जो ऐलान हो, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं जिससे महंगाई में कमी आए, ये सबसे खास है। इसके साथ साथ शेयर बाजार को संभालने वाली घोषणाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि बड़े निवेशक इंतजार कर रहे हैं और जो उथल पुथल शेयर बाजार में है। देखना होगा कि इस बार इस बजट के बाद वहां क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का दिन आप अभी देख रहे हैं शेयर मार्केट की शुरू होने में अभी 5 मिनट अभी इंतजार है। शनिवार है वैसे, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल शेयर मार्केट में एक तेजी देखी गई थी। खासकर सरकारी कंपनियों के जो शेयर हैं उनमें उछाल देखा गया था, उसमें तेजी देखी गई थी। अब सोमवार को इसका इंपैक्ट जो है वो नजर आएगा, जो कि सबसे खास होगा। इसके साथ ही शेयर बाजार से हटकर अगर हम बात करें आम लोगों की, वापस आम लोगों के मुद्दे पर आते हैं। होम लोन, टैक्स स्लैब में क्या कुछ राहत मिलेगी, ये लाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में देखिए अशोक स्तंभ, और ये अशोक स्तंभ लाल रंग पर जो लगा हुआ है, इसे पिटारे के तौर पर आप कह सकते हैं। ये एक दिखाने के लिए आप कहें, लेकिन जब संसद भवन में लोकसभा में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती है, तो इसमें खास क्या होता है, ये इस पर सबकी निगाहें होंगी। ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर भी क्या कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या होगा मेगा प्लान, क्योंकि नए भारत और बुलंद हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर पेश करने की बात होती है, तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। महिलाओं को भी काफी उम्मीदें, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, महिला है, तो महिलाओं की उम्मीदें भी बढ़ी हुई। ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन इंतजार करना होगा। कैबिनेट बैठक के लिए निकल चुके हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो कैबिनेट बैठक के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं और आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट होगा, उससे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले सतना के लोग बजट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उन्हें क्या कुछ उम्मीद है, आइए सुनाते हैं आपको। देश के केंद्रीय बजट को लेकर तमाम चर्चाएं देश में हो रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोग अब अपने अपने विचार दे रहे हैं, जो जो उनकी सहूलियतें हैं, जो जो उनकी दिक्कतें हैं। आज हम सतना शहर के अंदर उन महिलाओं के पास में आए हैं जो अपने आप में उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस को एस्टेब्लिश किया है। ना सिर्फ एस्टेब्लिश किया है, बल्कि जो आज की जो परंपरागत दिक्कतें हैं उनको लेकर वो लगातार संघर्ष कर रही हैं, बढ़ रही हैं, और उसने अपनी मेहनत के दम पर अपना एक अलग स्थान स्थापित किया है समाज के अंदर। हमारे साथ सिमरन भल्ला हैं। सिमरन फूड प्रोसेसिंग और फूड्स के ऊपर आप काम कर रही हैं।
कैसी स्थितियां हैं पहले की, अब क्या देखती हैं? जी, पहले वुमेन एंटरप्रेन्योर तो आती ही नहीं थी कि घर से बैठ के वो मसाले, अचार, पापड़ बना के दे देते थे। बट अब धीरे धीरे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और गवर्नमेंट ने भी काफी हेल्प किया है हमको कि हम कर सके, बाहर जाके अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सके। जो गवर्नमेंट है इट शुड बी इक्वल टू ऑल, वहां कहीं तक ना चीजें कहीं वो पहुंच जाए। लॉस्ट हो जाती है इन बिटवीन, तो वो गैप जरूर फिल होना चाहिए। हम लोग वी हैव पीपल, वी हैव एप्टीट्यूड, पीपल वांट टू वर्क, बट द ओनली थिंग इज दे डोंट गेट द प्रॉपर चैनल टू वर्क फॉर देयर। जो गवर्नमेंट को जीएसटी इक्वल करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी रखनी चाहिए, जिससे कि हम बजट फ्रेंडली भी केटर कर पाए। जैसे हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाला था इंडिया एमपी में, तो हम लोग एज ए एंटरप्रेन्योर जब भी कोई इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शॉर्टलिस्ट करते हैं तो बहुत फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे एमपी की पॉलिसीज क्या है, सब्सिडी पॉलिसीज क्या है, सपोर्ट क्या है गवर्नमेंट का। तो हमने वो सोचते हुए बगास डिस्पोजेबल यूनिट डाला यहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि जब गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं, हो सकता है पूरे फुलफिल हों भी, बट अभी जो डिले हो रहा है उसकी वजह से ना हम मार्केट में रिलेवेंट नहीं रह पाते, कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते। उस वजह से बहुत बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट भी और जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, दोनों चीजों जो सब्सिडीज गवर्नमेंट कमिट करती है, हम वो दैट इज नॉट अ प्रॉफिट, वो हम कॉस्टिंग इनपुट कॉस्ट कंसिडर करते हुए मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अब वो डिले हो जाता है तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाता। पहले के टाइम पे जो लोग सिर्फ एक सिंगल पर्सन के ऊपर विश्वास करके सामान लेते थे, उसके साथ लोगों को कई जगह पे कई बार लोगों ने अपने आप को ठगा सा भी महसूस किया। लेकिन अब जब क्योंकि हॉलमार्क आ गया है तो चीजें बहुत ज्यादा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी हो गई, और गवर्नमेंट ने भी अब इसको एक सर्वर में डाला है, चीजें प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन आप देख सकते हो, जांच सकते हो। इसमें जरूर सुधार की जरूरत है क्योंकि वो चीजें अभी पूरी तरीके से इजी नहीं है हम लोगों। जो सर्जिकल इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं वो ओटीसी जैसा वर्क करने लगे कि जब जिसका परचेसिंग पावर ज्यादा रहेगा तो जो छोटे लेवल पे या छोटे शहरों में जो लोग वो काम कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं ले पा रहे हैं और वो क्वालिटी बेचना उतना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज हम लोग अपनी इंडस्ट्री में फेस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसके कारण जो पब्लिक है जो निचले रूरल एरियाज में है उनको वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं पैसे देने के बावजूद जो उनको ऑलरेडी मिलने चाहिए। बट पिछले 5 साल से जो हमने देखा है कि आजकल लोग छोटे से छोटा प्रोग्राम भी उसको एक यादगार बनाना चाहते हैं, चाहे वो 50 लोगों का हो, 40 का हो, 20 का हो। छोटी से छोटी खुशियां भी अब लोग घर में इवेंट सेलिब्रेशन अब अच्छा हो रहा है। हाँ जी, सेलिब्रेशन अच्छा हो रहा है, पर अब उसमें एक कुछ जो चीजें हैं जो हम लोग को फेस करनी पड़ती है। जैसे अब मैं आपसे बात कहूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट की बात करें तो इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में आपके रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाएंगे 5%, कई जगह 5% आपको टैक्स लगेगा, कई जगह रेस्टोरेंट में आपको 18% है। यही आप इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं उसमें आपको 28% है। तो मेरे हिसाब से सरकार को पहली चीज एक तो ये कर देनी चाहिए कि टैक्सेबल एक वो होनी चाहिए। जैसे 5% जैसे हम लोग लेते हैं, 5% में हमको इनपुट नहीं मिलता है, 18% लेते तो इनपुट मिलता है। अब समस्या ये है कि 18% लेंगे तो कस्टमर नाराज होता है, बिल्कुल, कि सर ये आप ज्यादा टैक्स ले रहे हो। और 5% लेते हैं तो हम लोग को इनपुट नहीं मिलता है, वो अलग से ठीक है, वो एक अलग बात है, वो कस्टमर की जेब से जाता है। बट एक कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक इवन स्लैब सिस्टम होना चाहिए। हाँ जी। दूसरा जैसे अब बार है, अब बार में हम लोग को खोलने के लिए कुछ नहीं तो अराउंड 15 से 20 लाइसेंस की आवश्यकता होती पहले। तो एक साधारण आदमी के लिए ये बार खोलना या कोई भी ऐसे खोलना, मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया को थोड़ा आसान करना चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो। एक अगर मैं बात करूं कि आज कोई भी आप सर्टिफिकेशन लेने जाते हैं तो आपको कम से कम महीना से 1.5 महीना लग जाता है। तो व्यापारी आदमी का कहीं ना कहीं उसमें लॉस होता है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये जो पूरी एक प्रक्रिया है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। जैसे तमाम व्यवसायियों से अलग अलग क्षेत्र के जो व्यवसायी हमारे साथ युवा काम कर रहे हैं, जिनसे हमने बात कर रहे हैं, उनसे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, उनको सिंप्लीफाई ना भी करें तो भी कम से कम इतनी पारदर्शिता हो कि जो गवर्नमेंट मशीनरी के जुड़े हुए लोग हैं वो इनको आसानी से समझा पाए। और कहीं ना कहीं आसानी, जब तक ये आसानी से कार्य नहीं कर पाएंगे तब तक कहीं भी हम सुदृढ़ राज्य की, सुदृढ़ बिजनेस जो फील्ड है, जो ये लगातार काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।